हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि 9th क्लास का हुआ, चैप्टर नंबर 10। यह जो भी मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, यह एनसीईआरटी का पॉइंट है। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड। कुछ एक्टिविटीज दिए हुए हैं, जैसे कि प्लेइंग इन अ फील्ड, फील्ड पे बच्चे खेल रहे हैं। टॉकिंग विद फ्रेंड्स, ह्यूमिंग अ ट्यून, वॉचिंग अ मूवी, अटेंडिंग अ फंक्शन। ये सभी जो एक्टिविटी हैं, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, ह्यूमिंग अ ट्यून, वॉचिंग अ मूवी, अटेंडिंग अ फंक्शन, ये सभी समटाइम्स वर्क में कंसीडर नहीं किया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, फिजिकल वर्क होता है और मेंटल वर्क होता है, मतलब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। लेकिन साइंस में क्या होता है कि ये सभी जो भी एक्टिविटीज है, जो कि स्मार्ट वर्क है, मेंटल से मतलब दिमाग से किया जाता है कार्य, जैसे वॉचिंग अ मूवी, अटेंडिंग अ फंक्शन, तो जिसमें मैंने कुछ एक्टिविटी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ देखा, मैंने उसको ऑब्जर्व किया सिर्फ और सिर्फ, वहां पे कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, तो उसको साइंस में वर्क में कार्य में कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बुक पर बल लगाया गया, फोर्स लगाया गया और बुक हिल गई, इसलिए कार्य किया गया। कहने का अर्थ यह है कि कोई बुक किसी मेज पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, उसको मैंने फोर्स लगाया हाथ से, और वह बुक यदि हिल गई, वहां से दूसरे जगह चले गई, तो यहां पे क्या हुआ, कार्य हुआ, एक्टिविटी हुआ, तो इसको कार्य में, वर्क में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य करने के लिए टू कंडीशंस, मतलब दो शर्तें पूरा होना चाहिए। पहला पॉइंट है किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगना चाहिए, मतलब बल लगना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट को विस्थापित होना चाहिए, डिस्प्लेस्ड होना चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहिए, तभी उसको हम कार्य हुआ है इसमें कंसीडर करेंगे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स बल, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, इसको W इक्वल टू FS लिख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क में मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि ये वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी होते हैं, आगे पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। ओके, तो इसमें वर्क में मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क का यूनिट, जो कार्य होते हैं इसके यूनिट न्यूटन मीटर, जिसे NM से रिप्रेजेंट करते हैं, या जूल, कैपिटल J से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के दिशा में हो, जब कोई बल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के दिशा में हो, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। जो कार्य किया गया है वह धनात्मक होगा, और दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य
ऋणात्मक निगेटिव होगा यदि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब डिस्प्लेसमेंट जिस दिशा में है उसी दिशा में किया गया तो कार्य जो होगा पॉजिटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट विपरीत होगा तो किया गया कार्य जो होगा वह ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। ओके, W वर्क बराबर क्या होता है, Fs, फोर्स इंटू S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये F क्या फोर्स है। ओके, F बराबर mg होता है, मास इंटू ग्रेविटेशन। तो इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं W बराबर mgs, क्योंकि F बराबर क्या होता है, mg, मास इंटू ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण जिसको कहते हैं, स्मॉल g, जिसका वैल्यू 9.8 होता है। कभी कभी राउंड फिगर 10 भी कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी। परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग, सूर्य और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त होते हैं। एनर्जी कहां कहां से प्राप्त होते हैं, परमाणु के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग, सूर्य से और ज्वार भाटा से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो वस्तु, जो ऑब्जेक्ट कार्य करती है वह ऊर्जा लॉस करती है। जैसे कि अभी हम कार्य कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है और जिस वस्तु पे कार्य किया जाता है वह ऊर्जा प्राप्त करती है। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, और जिसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उस पे क्या होगा, वह ऊर्जा प्राप्त करेगा, वो गेन करेगा जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है किलो जूल, जिसको केजे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इक्वल टू 1 kg, 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 जूल। तो इसको ध्यान रखना है, 1 kg इक्वल टू 1000 जूल। ओके, यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी और वर्क, जो एनर्जी होते हैं ऊर्जा और वर्क होता है कि इकाई जूल कहा जाता है। जो एनर्जी और वर्क होता है इसका इकाई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ओके, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी और वर्क की इकाई को जूल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गिरता हुआ नारियल, मान लीजिए कि कोई नारियल गिर रहा है, उड़ता हुआ विमान, बहती हवा, हवा बह रही है, आदि में गतिज ऊर्जा है। जो भी ये एक्टिविटी हो रहा है, विमान उड़ रहे हैं, हवा बह रही है और नारियल गिर रहा है, इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण मौजूद ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी उसकी गति के साथ बढ़ती है। जो काइनेटिक एनर्जी है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण मौजूद होती है, गति के कारण मौजूद ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी उसकी गति के साथ बढ़ती है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये यदि हम गिरा रहे हैं नीचे, छोड़ दिए, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, सबसे नीचे जो धरती की सतह पे, सरफेस पे जब आएगा ये ऑब्जेक्ट, तो यहां पे सबसे ज्यादा होगा, मतलब पास पहुंचते वक्त
धीरे धीरे क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी। इसको यदि हम फेंके तो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगी, फिर उसके बाद ये नीचे होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही धरती के पास ग्रेविटेशन के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा हो जाएगी, और ये इसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो होगी धरती के पास, मतलब सरफेस पे आने के बाद। ओके, यहां पे लिखा हुआ है v² - u² बराबर 2as। ये इक्वेशन भी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ई के एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है 1/2 mv²। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आपको ये सारा कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा काइनेटिक एनर्जी निकालिए, m और v का मान वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। तो आप, यदि आपको ये ध्यान है E k इक्वल टू होता है 1/2 mv², तो आप निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्यमान मास और एक समान वेग v से गतिशील किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसमें जो मास होते हैं और एक समान वेग होते हैं, वेलोसिटी होते हैं, गतिशील किसी वस्तु की, यह क्या है, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।